नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के दिमाग का इस्तेमाल, विवेक का इस्तेमाल जब थलापति विजय के सीएम बनने के रास्ते का रोड़ा बन रहा है तो राहुल गांधी ने क्या बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस से आर पार की ठान ली है, क्या ऐलान किया गया है आगे आपको बताएंगे। थलापति विजय के साथ मीटिंग के बाद, बल्कि 2 मीटिंग के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल का क्या मानना है। राज्यपाल का यह मानना है कि 118 का समर्थन नहीं है विजय के पास। लेकिन दोस्तों, क्या कभी अल्पमत की सरकार नहीं चली है। राज्यपाल इस बिंदु को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं कि अगर सामने वाले विपक्षी दलों के नेता अगर विरोध नहीं कर रहे तो अल्पमत की सरकार भी चल सकती है। फ्लोर टेस्ट विधानसभा में होता है, लेकिन जब राज्यपाल ने 2 टूक बोल दिया कि पहले बहुमत साबित करो, उसके बाद सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी, तो गुरदीप सिंह सप्पल, कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल इतिहास के कई किस्से सुनाते हुए राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के दिमाग की खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं। गुरदीप सिंह सप्पल कहते हैं, तमिलनाडु के गवर्नर ने टीवीके के थलापति विजय को कहा है कि जब तक वो 118 विधायकों के समर्थन की लिस्ट नहीं देंगे, सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं मिलेगा। ऐसी शर्त रखते हुए गवर्नर अल्पमत की सरकार के प्रावधान को नकार रहे हैं। इसके बाद गुरदीप सिंह सप्पल उदाहरण देते हुए कहते हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार पूरे 5 साल अल्पमत की सरकार थी। क्या वो वैधानिक लीगल सरकार नहीं थी? प्रदेशों में भी कई अल्पमत सरकार बनी है। दरअसल एक एमपी या एमएलए के पास वोटिंग के 3 विकल्प होते हैं, यस, नो और अब्सटेन होना। उन्हें अब्सटेन या वोट ना डालने के फैसले का भी हक है। गवर्नर इस अधिकार को नकार नहीं सकते हैं। इस अधिकार के चलते ही कॉन्फिडेंस मोशन या विश्वास मत का नियम कहता है सदन में मौजूद सदस्यों का बहुमत चाहिए। सदन की कुल संख्या का बहुमत जरूरी नहीं है। अर्थात अगर सदन की कुल संख्या 200 है और केवल 180 हाँ या ना का वोट डालते हैं तो विश्वास मत जीतने के लिए 101 नहीं, सिर्फ 91 वोट चाहिए होंगे। इसीलिए गवर्नर का यह कहना गलत है कि पहले 118 सदस्यों के समर्थन की लिस्ट उन्हें मिलेगी, तभी वो सरकार बनाने का न्योता देंगे। टीवी के सबसे बड़ा दल है, कोई दूसरा दल दावा पेश नहीं कर रहा है, इसीलिए उसे सरकार बनाने का निमंत्रण मिलना चाहिए और बहुमत सदन में साबित करने का अवसर मिलना चाहिए। संभव है कि कोई पार्टी या कोई सदस्य अनुपस्थित होने का विकल्प चुने और वोट न देने का फैसला करे, तब 118 के समर्थन की कोई जरूरत नहीं होगी और थलापति विजय अल्पमत की सरकार चला सकते हैं। उनका यह अधिकार गवर्नर नहीं छीन सकते हैं। पहले के गवर्नर समर्थकों की पूरी लिस्ट न होने के बावजूद न्योता देते आए हैं। सबूत के तौर पर 16 मई 2018 की कर्नाटक राज्यपाल की चिट्ठी देख सकते हैं, जिसमें बीजेपी के येदियुरप्पा को संख्या बल न होने के बावजूद सरकार बनाने का निमंत्रण मिला था। तो बीजेपी सरकार का उदाहरण देते हुए गुरदीप सिंह सप्पल तमिलनाडु के राज्यपाल को राजधर्म याद दिलाते हैं, नियम कानून याद दिलाते हैं, विधानसभा का गणित याद दिलाते हैं कि जरूरी नहीं 118 का समर्थन। अगर कुछ विधायक अनुपस्थित हो जाते हैं, अगर कुछ पार्टियां न समर्थन का ऐलान करती हैं न विरोध का ऐलान करती हैं, तो अल्पमत की सरकार भी बड़े आराम से चल सकती है। नरसिम्हा राव की सरकार का उदाहरण दिया है गुरदीप सिंह सप्पल ने। लेकिन क्या तमिलनाडु के राज्यपाल विपक्षी नेताओं के इन बयानों को सुनेंगे? विवेक के इस्तेमाल पर इस पहलू को आखिरकार तमिलनाडु के राज्यपाल क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं कि किसी भी दल ने, यहां तक कि डीएमके और एआईएडीएमके ने भी विजय की सरकार बनाने का विरोध नहीं किया है। सब कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है तो उनको सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। स्टालिन का बयान सामने आया कि 6 महीने तक तो हम बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, अपने वादों को पूरा करें। लेकिन वादे तो पूरे तब होंगे जब सरकार बनेगी, जब राज्यपाल अपने दिमाग को साइड में रखकर जो भी संभावनाएं हैं उनको देखते हुए विजय को सरकार बनाने का न्योता देंगे। कांग्रेस के अलावा कई छोटे दलों ने भी ये कहा है कि हम टाइम आने पर फैसला लेंगे। किसी ने विरोध नहीं किया है। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं कि विजय को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। सब एक सुर में कहते हैं कि राज्यपाल गलत कर रहे हैं। उसके बावजूद राज्यपाल 2 मीटिंग के बाद भी आज प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि फिलहाल तो विजय के पास बहुमत नहीं है। राज्यपाल के ऐसा करने पर अब सड़क पर उतरने का रास्ता अख्तियार करने का ऐलान किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने क्या ऐलान किया है? राहुल गांधी और सीनियर नेताओं से मंत्रणा के बाद तमिलनाडु कांग्रेस ने क्या ऐलान किया है, ये खबर आप देख सकते हैं। लेटर जारी किया है और इस लेटर में क्या ऐलान किया गया है कांग्रेस की तरफ से। मोदी जी के अमृतकाल में विपक्षी नेता क्या करने को मजबूर हैं सिर्फ सरकार के गठन के लिए। कांग्रेस की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि कल यानी 8 मई को प्रदेश भर में प्रोटेस्ट किया जाएगा, जिला मुख्यालयों पर प्रोटेस्ट किया जाएगा और राज्यपाल के खिलाफ प्रोटेस्ट करके सरकार बनाने की मांग रखी जाएगी। तमिलनाडु कांग्रेस के प्रभारी इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं?
तमिलनाडु कांग्रेस के प्रभारी गिरीश चोडनकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आरएसएस बैकग्राउंड और नरेंद्र मोदी जी तथा अमित शाह जी के दबाव के कारण मुझे लगता है कि वो संविधान की बजाय भाजपा की ओर झुक रहे हैं। ये राज्यपाल पर बोल रहे हैं तमिलनाडु कांग्रेस के प्रभारी, और आगे कहते हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी दल से राजभवन में, अपने कार्यालय में, रसोई घर में, डाइनिंग हॉल में, बगीचे में बहुमत साबित करने को कहे। संविधान बिल्कुल स्पष्ट है। तमिलनाडु की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करना राज्यपाल का कर्तव्य है। बहुमत साबित करने की जगह केवल विधानसभा का पटल है। तो राज्यपाल पर कटाक्ष करते हैं तमिलनाडु कांग्रेस के प्रभारी की रसोई घर, डाइनिंग हॉल या राजभवन में बहुमत साबित नहीं होगा, फ्लोर पर होगा, विधानसभा में होगा। आगे वो कहते हैं जिसे संविधान ने निर्धारित किया है, फिर राज्यपाल के सामने बहुमत साबित करने की क्या आवश्यकता है। आगे वो कहते हैं त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में सरकार गठन को लेकर सरकारिया आयोग और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए, बशर्ते वो दावा पेश करे। इस स्थिति में राज्यपाल को सबसे पहले विजय को बुलाना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसे जनता का जनादेश मिला है। इसीलिए राज्यपाल के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्हें श्री विजय को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित करना चाहिए और बहुमत साबित करने के लिए उचित समय देना चाहिए। यदि विजय बहुमत साबित नहीं कर पाते तब भी वो प्री पोल गठबंधन को बुला सकते हैं। अगर वो भी असफल रहे तब पोस्ट पोल गठबंधन को मौका दिया जा सकता है। यह पूरी प्रक्रिया संविधान और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों में साफ तौर पर तय है। 2017 में गोवा और मणिपुर में भी भाजपा और भाजपा समर्थित राज्यपालों ने ऐसा ही किया था। उस समय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, फिर भी भाजपा को सरकार बनाने के लिए बुलाया गया। बाद में हम सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपने पहले राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया था। वो उनसे 2 बार मिल चुके हैं। अब राज्यपाल सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि वो विजय को बुला रहे हैं। राज्यपाल को स्पष्ट रूप से विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। भाजपा तमिलनाडु में सिर्फ एक विधायक के सहारे शासन करने की कोशिश ना करे। जनता ने भाजपा को केवल एक विधायक दिया है, जबकि विजय की पार्टी को 108 विधायक मिले हैं। क्या भाजपा 108 विधायकों के जनादेश को दरकिनार कर एक विधायक के जरिए राज्यपाल के माध्यम से तमिलनाडु पर शासन करना चाहती है? यह स्वीकार्य नहीं है। तमिलनाडु की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। यदि राज्यपाल पीछे के दरवाजे से शासन थोपने की कोशिश करते हैं तो बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा। हम सभी धर्मनिरपेक्ष दलों से भी अपील करते हैं कि जो लोग धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं और तमिलनाडु में भाजपा आरएसएस शासन को रोकना चाहते हैं, वो आगे आए और जनता के जनादेश का समर्थन करें। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है और जनता का फैसला सबसे महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस का कहना है कि अमित शाह और पीएम मोदी के दबाव में जानबूझकर थलापति विजय के शपथ ग्रहण को रोका जा रहा है। अब कांग्रेस ने सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। क्या ऐसी खबरों से राज्यपाल थोड़ा शर्मिंदा होंगे, थोड़ा आत्ममंथन करेंगे, फिर से अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे? जो सुझाव कांग्रेस के नेता दे रहे, विपक्ष के नेता दे रहे कि भैया अनुपस्थित होने का विकल्प भी होता है विधायकों के पास। जब एक भी दल विजय की सरकार बनाने का विरोध नहीं कर रहा तो राज्यपाल जरूरत से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।